गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू यू ऑल इन माय चैनल डॉक्टर अंशुमान सुमन। आशा करते हैं आप लोग सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे। मित्रों, पिछली वीडियो में हमने बंगाल के गवर्नर जनरल के बारे में कवर किया था और उसमें जो अंतिम गवर्नर जनरल बंगाल का था लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिक को हम इसलिए छोड़ दिए थे कि उसके बारे में विस्तार से चर्चा करना है। तो मित्रों, लॉर्ड विलियम बेंटिक जो था वो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था और 1833 के एक्ट से यह भारत का पहला गवर्नर जनरल बना। उसने बड़े पैमाने पर सुधार का काम किया, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र था हो या राजनीतिक क्षेत्र हो या वित्तीय क्षेत्र हो। तो एक एक करके हम इसके सुधार को समझेंगे विस्तार से, क्योंकि यहाँ से विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं और बड़े पैमाने पर प्रश्न पूछे जाते हैं। कई सारे इसमें कंसेप्ट भी सीखने के लिए मिलेगा मित्रों। तो एक एक करके देखिए, बहुत ही मजा आएगा, पूरा वीडियो देखना नहीं भूलिए। चलिए देखते हैं कि इसका सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक कैवेंडिश का क्या था सामाजिक सुधार। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका सुधार था, 1829 ईस्वी में इन्होंने सती प्रथा को समाप्त कर दिया था। सती प्रथा जो हमारी भारतीय समाज के लिए कुरीति था, एक प्रकार से कह सकते हैं अभिशाप था, उस अभिशाप को समाप्त करने का काम किसने किया? विलियम बेंटिक ने किया। मित्रों, इसके बारे में हम चर्चा भी किए थे जब यूरोपीय आगमन के बारे में बताए थे। तब हम बताए थे कि किस प्रकार से पुर्तगाली भी सती प्रथा को समाप्त करने का प्रयास किया था, लेकिन वह हो नहीं सका। उसको किसने समाप्त किया? विलियम बेंटिक ने किया। ठीक है मित्रों, लेकिन विलियम बेंटिक के समय में भी यह सती प्रथा इतना आसानी से समाप्त नहीं होने दिया गया। इसका पुरजोर विरोध किया गया बंगाल और बिहार में खास करके, और उसके लिए एक धार्मिक संगठन था जिसका नाम था धर्म सभा, और धर्म सभा का संस्थापक राधाकांत देव है। इसका काफी जो है विरोध किया गया और यह केस चला गया प्रिवी काउंसिल लंदन में, और तब जाकर के राजा राम मोहन राय को 1830 ईस्वी में इसकी पैरवी करने के लिए, अर्थात सती प्रथा को खत्म करने के पक्ष में पैरवी करने के लिए राजा राम मोहन राय 1830 में इंग्लैंड गया और पैरवी में राजा राम मोहन राय की बात को मान लिया गया। यानी सती प्रथा को सामाजिक कुरीति माना गया और इस प्रथा को अंत कर दिया गया। हालांकि राजा राम मोहन राय की मृत्यु 1833 ईस्वी में इंग्लैंड में ही हो गया। तो मित्रों, आपको अगर क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा कि सती प्रथा को समाप्त किसने किया, ऑप्शन में अगर गवर्नर जनरल रहेगा तो आंसर होगा विलियम बेंटिक, लेकिन अगर ऑप्शन में भारतीय का नाम रहेगा, गवर्नर का नाम नहीं रहेगा, तो आंसर होगा राजा राम मोहन राय। कि राजा राम मोहन राय की प्रेरणा पर, उनके कहने पर विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को समाप्त किया था। अर्थात सती प्रथा को समाप्त करने में राजा राम मोहन राय का बहुत ही बड़ा योगदान था। ठीक है, अगला कदम के रूप में इन्होंने क्या किया? कन्या शिशुवध जो होता था कि बाल काल में ही कन्याओं की हत्या कर दिया जाता था, खास करके उच्च वर्गीय राजपूत जाति में ऐसा देखने को मिलता था। उस व्यवस्था को, उस पर प्रतिबंध लगा दिया किसने? विलियम बेंटिक ने। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या हुआ कि इसके उस समय 1820 के दशक में, ठीक है मित्रों, ठगी प्रथा एक प्रकार से चरम पर था। व्यापार, अन्य कार्य, प्रशासनिक व्यवस्था ठगी प्रथा के चपेट में आ गया था और एक प्रकार से जो ठग था सुरक्षा संबंधी चुनौतियों को भी दे रहा था। ऐसे में इसको समाप्त करना काफी जरूरी था, कंपनी के लिए भी और प्रशासन के दृष्टिकोण से भी। तब इन्होंने क्या किया? इसके लिए कर्नल स्लीमेन को नियुक्त किया। किसने? बेंटिक ने। और बहुत ही कठोर कदम उठाते हुए लगभग 1500 ठगों को पकड़ा गया और फांसी दे दिया गया। इस कड़ा निर्णय से हुआ यह कि ठगी प्रथा एक प्रकार से लुप्त प्राय हो गया, समाप्त प्राय हो गया। ठीक है, और इस ठगी प्रथा को फांसीगर भी कहा जाता है। और फांसीगर कहने का इसका मतलब है कि जो ठग होते थे, जो लोगों को मारने का काम करते थे, रुमाल से गला को घोट दिया जाता था और वो मार देते थे ठग लोग, तो इसलिए इसको फांसीगर भी कहा गया। तो आप अभी तक 3 चीज सीखे हैं इसके शासनकाल में, काफी आसानी से सीखे। सती प्रथा को इन्होंने समाप्त किया और
कन्या शिशु वध को इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया। ठगी प्रथा को इन्होंने दबा दिया, किसके सहयोग से? कर्नल सलीमैन के सहयोग से। ठगी प्रथा को और किस नाम से जाना जाता है? तो फांसीगर के नाम से जाना जाता है। राजा राम मोहन राय के बारे में भी जाने कि 1830 ईस्वी में वह इंग्लैंड गया, सती प्रथा के पक्ष में अपना दलील दिया और 1833 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। यहाँ पे एक धर्म सभा नाम की व्यवस्था का हम चर्चा किए और वो धर्म सभा का जो संस्थापक था वो राधाकांत देव था। तो यहाँ से कोई भी प्रकार का प्रश्न पूछेगा मित्रों, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं कि विलियम बेंटिक का शिक्षा में क्या योगदान रहा मित्रों। ठीक है, तो इसके शिक्षा में योगदान को आप समझ सकते हैं कि भारत में पश्चिमी शिक्षा का अगर शुरुआत किया गया तो विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया। इससे इसकी महत्व पता चलता है। तो एक एक करके इसके शिक्षा के बारे में भी समझेंगे तो और ज्यादा क्लैरिटी आएगा। तो देखिए इन्होंने क्या किया, शिक्षा को, भारत में शिक्षा को बढ़ाने के लिए इन्होंने एक कमेटी का निर्माण किया जिसका नाम था मैकाले की कमेटी या मैकाले की समिति। ठीक है, इस कमेटी का अध्यक्ष मैकाले था। और यह जानकारी के लिए बता दूं कि मैकाले का भारतीय शिक्षा से उतना लगाव नहीं था और यूं कहें कि मैकाले भारतीय शिक्षा पद्धति को इंफीरियर समझता था। उन्होंने कहा था कि यूरोप के कोई भी अच्छे एक पुस्तकालय का एक अलमीरा पूरे अरब और भारत के साहित्य के बराबर होगा। तो आप समझ सकते हैं कि उनका नजरिया क्या था हमारे शिक्षा पद्धति का। ठीक है, लेकिन अब हम ये पढ़ेंगे कि आखिर उन्होंने क्या किया था मैकाले शिक्षा पद्धति में। यहाँ पे शिक्षा का प्रश्न था कि आखिर भारत में शिक्षा जो बढ़े, शिक्षा का जो प्रचार प्रसार हो कैसे। तो यहाँ एक प्रश्न उठ के आया कि माध्यम आखिर क्या होना चाहिए, शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए, अंग्रेजी, हिंदी या कोई और अन्य। ठीक है, तो जो इस मैकाले कमेटी में निर्णय लिया गया वो लिया गया कि अब जो शिक्षा का माध्यम होगा, खास करके उच्च शिक्षा का, उसका माध्यम अंग्रेजी होगा। उनका मंशा था कि एक भारत में एक क्लर्क वर्ग का जो है, क्लर्क वर्ग को तैयार किया जाए जो ब्रिटिश कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी को सहायता पहुंचाए। ठीक है, उनका आंतरिक मंशा यही था। इसलिए शिक्षा की जो है भाषा जो यहां से शुरू हुआ, इंग्लिश मीडियम हो गया। ठीक है, उसके बाद एक और प्रश्न हुआ, आखिर पद्धति क्या अपनाया जाए, पश्चिमी पद्धति अपनाया जाए या प्राच्य पद्धति अपनाया जाए शिक्षा का। यहां पे भी विवाद हुआ। तो यहां पे प्राच्य जो है, प्राच्य का मतलब होता है मित्रों पूर्वी, और पूर्वी का अर्थ हुआ अफ्रीका एशिया के देश, और पश्चिमी मतलब यूरोपीय देश। तो कौन सा मतलब शिक्षा पद्धति अपनाया जाए, प्राच्य शिक्षा पद्धति या पश्चात शिक्षा पद्धति, इसके लिए विवाद खड़ा हो गया। यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, याद रखिएगा कि प्राच्य शिक्षा पद्धति को मैकाले कमेटी में समर्थन किसका मिला था, तो उसमें था विल्सन और दूसरा था प्रिंसेप। उसी प्रकार से पश्चात संस्कृति से शिक्षा आगे बढ़े, उसके लिए समर्थन मिला था ट्रेविलियन का और दूसरा भारतीय राजा राम मोहन राय का, जिन्होंने सती प्रथा में भी योगदान दिया था। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है कि पश्चात शिक्षा पद्धति का समर्थन किसने किया था, तो ट्रेविलियन और राजा राम मोहन राय होगा। ठीक है, प्राच्य का तो विल्सन और प्रिंसेप होगा। ठीक है मित्रों, तो ये उसकी शिक्षा पद्धति एक प्रकार से कहें तो मैकाले रिपोर्ट को पास कर गया। मीडियम क्या हुआ, अंग्रेजी हो गया, और अंत में पश्चात शिक्षा को ही स्वीकार किया गया। ठीक है, आगे चलिए तो देखते हैं इसका और शिक्षा के संबंधी सुधार क्या हुआ। इसके समय में भारतीयों को सिविल सेवा में भेदभाव को समाप्त कर दिया गया कि जाति, रंग, रूप और देश के आधार पर सिविल सेवा में, कंपनी की सिविल सेवा की बात कर रहा हूं, कंपनी के सिविल सेवा में कोई भेदभाव नहीं होगा, अर्थात भारतीय को भी चांस बराबर मिलेगा। ठीक है मित्रों, तो ये कहां से हुआ, किसके समय से हुआ, विलियम बेंटिक के समय से हुआ। ठीक है, और इन्होंने क्या किया शिक्षा के क्षेत्र में, 1835 ईस्वी में कलकत्ता में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना भी किया। ठीक है, ये तो आपको हम बता ही चुके हैं कि इतने सारे अच्छे काम करने के कारण विलियम बेंटिक को भारत का पश्चिमी शिक्षा के हेतु जनक माना जाता है, उसका ये जनक है। ठीक है मित्रों,
अब चलेंगे राजनीतिक कार्य इन्होंने क्या किया। तो चलिए राजनीतिक कार्य को देखने के लिए पहले बेंटिक को हम देखें कि भारत में वो डायरेक्ट गवर्नर जनरल के रूप में नहीं आया था। इसके पहले वो भारत को देख चुका था और वो एक सैनिक अधिकारी के रूप में कार्य कर रहा था। आपको हम जब जॉर्ज बार्लो के बारे में चर्चा कर रहे थे तब वहां बताए थे, उसके समय में वेल्लोर का विद्रोह हुआ था, सैनिकों का विद्रोह हुआ था। उस सैनिक विद्रोह को दबाने का काम विलियम बेंटिक ने ही किया था। अर्थात यह कहे कि इसको राजनीतिक, भारत की राजनीतिक परिस्थिति के बारे में पता था और यूं कहें कि इसका शासनकाल जो था मुख्य तौर पर अगर मान लिया जाए तो शांति प्रिय ही रहा, कोई युद्ध हुआ नहीं। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने भी इसको यही आदेश दिया था कि तटस्थता की नीति अपनाया जाए, तटस्थ रहे रियासतों के संदर्भ में। ठीक है मित्रों, तो इसमें समस्या है कि इसको पढ़ेंगे एक्ट के आधार पे, एक एक पॉइंट के आधार पे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि राजनीतिक कार्य में क्या क्या 1833 का चार्टर एक्ट के तहत आया इसके समय में, और इसी चार्टर एक्ट के तहत इसको क्या बना दिया गया, पहले बंगाल का एक गवर्नर जनरल था, अब बना दिया भारत का गवर्नर जनरल। ठीक है, अब आइए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जिसकी चर्चा अभी हम कर रहे थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने निर्देश दिया था कि रियासतों के संदर्भ में तटस्थता की नीति अपनाया जाए और इन्होंने अपनाया भी। लेकिन इसके बावजूद भी इसके समय में कई रियासत को ब्रिटिश प्रांत में मिला लिए गए। वो इस प्रकार है, देखिए 1831 ईस्वी में मैसूर को ब्रिटिश प्रांत में मिला लिया गया। मित्रों, जब हम चतुर्थांगल मैसूर युद्ध पढ़ रहे थे उस समय हम बताए थे कि किस प्रकार से चतुर्थांगल मैसूर युद्ध के बाद वहां मैसूर में एक नए राजवंश को स्थापित कर दिया गया था, टीपू को हटा करके। वो राजवंश का नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है मित्रों, और वो अब उस राजवंश को 1831 ईस्वी में हटा दिया गया और क्या हुआ, मैसूर को ब्रिटिश प्रांत के अधीन ले लिया। आगे देखिए तो 1832 ईस्वी में काचर, ठीक है, काचर को ब्रिटिश प्रांत के अधीन कर लिया। उसी प्रकार से 1835 ईस्वी में जयंतिया को ब्रिटिश प्रांत के अधीन कर लिया और 1835 ईस्वी में कुर्ग जो कि मैसूर के अधीन ही था। कुर्ग कहां था, मैसूर के अधीन था। ठीक है मित्रों, और इसके राजनीतिक कार्य में अगर देखें तो इन्होंने रंजीत सिंह के साथ जो है दोस्ती किया, यानी परपेचुअल फ्रेंडशिप किया। किसके साथ, रंजीत सिंह के साथ। तो इसका एक राजनीतिक परिस्थितियां इसके समय में था और ये इस प्रकार का उन्होंने राजनीतिक कार्यों को निष्पादन किया। चलिए आगे देखते हैं इसका न्यायिक सुधार। तो न्यायिक सुधार में हम देखते हैं कि ये क्या क्या, सबसे पहले ये देखा कि जिस प्रकार से कॉर्नवालिस ने प्रांतीय अपीलीय सर्किट कोर्ट की स्थापना किया था, उसमें क्या हुआ कि वहां पे समय निर्धारित नहीं था कोर्टों का और कई सारे मुकदमाएं जो है इकट्ठा एक साथ हो गए, जिसका निष्पादन होना मुश्किल हो रहा था। ऐसे में विलियम बेंटिक ने कॉर्नवालिस द्वारा जितने स्थापित थे प्रांतीय अपीलीय और सर्किट बोर्ड, आप लोग को पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं मित्रों, उसको इन्होंने समाप्त कर दिया और उसके स्थान पर दंड नायक और कलेक्टर की व्यवस्था कर दिया ताकि जो है लंबित पड़े मुकदमों का निष्पादन त्वरित गति से हो सके। ठीक है, अब आगे आइए कि पहले जो था परंपरागत रूप से न्याय की जो प्रणाली थी और न्याय में जो भाषा प्रयुक्त होता था वो फारसी भाषा था। अब फारसी भाषा को हटा दिया गया और तय कर दिया गया कि भाषा के रूप में स्थानीय भाषा का इस्तेमाल हो सकता है। यह स्वाभाविक है कि स्थानीय भाषा का जब इस्तेमाल होगा तो लोगों को न्याय मिलने में आसानी होगा। और उसके साथ उच्च न्यायालयों में भाषा को इंग्लिश कर दिया। तो इस प्रकार से न्यायिक व्यवस्था में भी इन्होंने काफी कुछ बदलाव करने का प्रयास किया जो कि सकारात्मक रहा। और क्या हुआ मित्रों, इसके समय में योग्यता के अनुसार से मुंसिफ की नियुक्ति होने लगा, जिसका प्रमोशन सदर अमीन तक हो सकता था। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका न्यायिक सुधार, विलियम बेंटिक का न्यायिक सुधार भी काफी महत्वपूर्ण है और यहां से काफी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, अब इसका अंतिम सुधार के रूप में हम वित्तीय सुधार को देखते हैं। आखिर वित्तीय सुधार का जरूरत इसको क्यों पड़ा मित्रों, हम पिछला वीडियो में हम पढ़े थे
आंग्ल बर्मा युद्ध, आप हमको कमेंट करके बताइएगा कि हम आंग्ल बर्मा युद्ध के समय में गवर्नर जनरल कौन था। ठीक है मित्रों, तो आंग्ल बर्मा युद्ध में भले अंग्रेज जीता था, लेकिन अंग्रेजी कंपनी की जो आर्थिक स्थिति थी वो काफी चरमरा गया था, यानी कंपनी का जो व्यय था आय से ज्यादा हो गया था। तो इस प्रकार से समझे कि कंपनी जो है घाटे में चली गई थी, और ऐसे में कंपनी को लाभ में लाने के लिए और कंपनी की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए विलियम बेंटिक ने क्या किया, सैनिकों एवं असैनिक अधिकारियों के भत्ता को काट लिया। और जब सैनिक और असैनिक अधिकारियों के भत्ता को काटा गया तो एक बड़ा अमाउंट जो है कंपनी को प्राप्त हो गया, जिससे कि कंपनी की स्थिति धीरे धीरे सुधरने लगा। तो इस प्रकार से मित्रों हम लोग देख लिए इसका सामाजिक सुधार, शिक्षा में योगदान, राजनीतिक कार्य और न्यायिक सुधार काफी महत्वपूर्ण था विलियम बेंटिक, इसलिए हम इसको अलग पढ़े हैं। आगे के जो हम वीडियो पढ़ेंगे उसमें हम अब भारत के गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ेंगे। मित्रों, आज का अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। आज भर के लिए बस इतना सा ही। थैंक यू वेरी मच।